Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our lesson for class 11th, subject political science topic is composition of legislative council. Previously we discussed about legislative assembly, and today we will discuss about legislative council. The total number of members in legislative council shall not exceed one third of the total members of the total number of members in the state legislature. जो भी आपने पढ़ा है कि दो ऐवान होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. इसी तरह आप जब हम सेंटर में देखते हैं तो सेंटर में होता है लोकसभा और राज्यसभा. तो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में होती है वो इस तरह होती है कि वन थर्ड जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसका वन थर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है. हर स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका वन थर्ड जो होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबर्स कितने होते हैं, जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के वन थर्ड मेंबर्स को उतने ही मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को होने चाहिए. बट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन 40. लेकिन इसके जो मेंबर्स वो लेस नहीं होने चाहिए, 40 लेस नहीं होने चाहिए. मगर क्या होना चाहिए, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली का वन थर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स होने चाहिए. लेकिन एक बात यह है, बट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट लेस, लेकिन 40 से नीचे नहीं होना चाहिए. दस यूपी है 75 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो यूपी है उसके कितने मेंबर्स हैं, उसके 75 मेंबर्स हैं. किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में. महाराष्ट्र है 78 मेंबर्स. जो महाराष्ट्र जो है वहाँ कितने हैं, 78 मेंबर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल में. वाइल कर्नाटका है 75 मेंबर्स, और कर्नाटका जो है वहाँ कितने मेंबर्स है, 75 मेंबर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कर्नाटका है उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके 75 मेंबर्स है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 के तहत द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर की, द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है 36 मेंबर्स. जो आर्टिकल 50 जो है उसके तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है ये तो पहले स्टेट थी, अब ये स्टेट नहीं रही है, अब यूनियन टेरिटरी बन गई. 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 373 का जो मनसूख हो गया तो उससे ये अब यूनियन टेरिटरी रह गई. लेकिन अब इसके दो यूनियन टेरिटरीज हो गए, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू हो गई लद्दाख सारी, और दूसरा हो गई जम्मू कश्मीर. जो टोटल स्टेट जो थे वो 29 थे, अब 29 में से एक कम होकर ये 28 स्टेट्स बन गए, और जो यूनियन टेरिटरी जो 7 थी वो 9 हो गई. अब जो जम्मू कश्मीर है ये क्या है, ये अब जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है. लेकिन प्रीवियसली हम क्या कहेंगे, जब आर्टिकल 370 से पहले की बात हम कहते हैं, उस वक्त क्या था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज 36 मेंबर्स. उसके कितने मेंबर्स थे, 36 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के. बिफोर 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त से पहले कितने थे जम्मू कश्मीर में, कितने मेंबर्स होते थे, 36 मेंबर्स थे. इट इज कंपोजिशन इज एज फॉलो. इसकी कंपोजिशन जो है वो किस तरह ये है, 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. 1/3 इसका जो होता था, इसकी जो इलेक्शन होते थे उनको कौन, जो मेंबर उनको इलेक्ट कौन करते थे, उनको इलेक्ट करते थे मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में थी 2019 5 अगस्त 2019 से पहले, तो उसमें क्या होता था, 1/3 मेंबर जो होते थे, जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो उनको इलेक्ट करते थे फॉर द मेंबर टू बिकम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. दूसरा क्या था, 1/3 ऑफ मेंबर्स आर elected by the representatives of municipalities, district boards and other local bodies in the state. तो उसे क्या होता, और 1/3 मेंबर जो होते थे उनको जो इलेक्ट कौन करता था, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज. जो म्यूनिसिपैलिटीज होती थी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते थे या लोकल बॉडीज होते थे, पंचायत होता था, वही इनको कितने 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे. लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1/3 मेंबर्स उनको भी वो भी उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, और वो भी 1/3 मेंबर्स इलेक्ट करते थे. किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. 1/12 members are elected by persons
who have been teaching for at least 3 years in education institutions not lower than secondary school. जो और वन ये जो है 1, 12, 5th जो है, इसके मेंबर्स कौन एलेक्ट करता था? वो पर्सन करते थे जो टीचिंग जो पढ़ाते थे, जिनका मतलब जो हु हैव बीन टीचिंग जो पढ़ाते हैं एट लीस्ट 3 years 3 साल के लिए जो पढ़ाते थे इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो 3 साल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल से नीचे, यानी इसके उनके इलेक्शन में 1, 12, 5th जो था मेंबर्स को इलेक्ट कौन करते थे? वो टीचिंग करते थे, वो हैवी टीचिंग जो पढ़ाते थे एट लीस्ट 3 साल नॉट लावर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट लावर देन सेकेंडरी स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल के नीचे न होते, यानी सेकेंडरी स्कूल जो पढ़ाते थे उनको वो भी इलेक्शन में वो भी उनके इलेक्शन में हिस्सा लेते थे, लेकिन क्या होता था उनको वो 3 साल वहाँ पढ़ाते थे और वो जो इंस्टीट्यूशन होती थी वो लावर नहीं होती थी, देन सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, और 1/3 क्या होते जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होते थे वो भी इनके इलेक्शन में हिस्सा लेते थे ऑफ मोर देन 3 years स्टैंडिंग, जिनको 3 years स्टैंडिंग 3 साल स्टैंडिंग थी, स्टैंडिंग जो थे वो भी जो ग्रेजुएट्स होते थे 3 साल स्टैंडिंग कोर्स, तो वो भी इनके वो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे टू इलेक्ट द मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1/6 members are nominated by the governor from amongst people, और 1/6 जो है 1/6 मेंबर जो है उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है who have distinction themselves, जिन्होंने बढ़तरी हासिल की हो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, अदब में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में एटसेट्रा। या तो जो गवर्नर जो होता है 1/6 क्या करता है वो नॉमिनेट करता है किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। उनमें से those distinction who have distinction जिन्होंने बढ़तरी हासिल की themselves किसमें? इन द फील्ड ऑफ, या तो लिटरेचर में होने उनको बढ़तरी हो लिटरेचर में हो, या साइंस में हो, या आर्ट में हो, या सोशल सर्विस में उनको बढ़ते। तो उसमें क्या होता था जो गवर्नर जो था 1/6 मेंबर्स वो भी इनके इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट करता था। उसको भी अख्तियार है कि वो नॉमिनेट करे 1/6 ऑफ मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल amongst those persons who have distinction themselves in the field of literature, science, art and social service. अच्छा, इट इज़ अ परमानेंट हाउस। जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका मियाद 5 साल होता है। 5 साल पहले भी वो डिज़ॉल्व होती है, जब मतलब अगर 5 साल या तो 5 साल इसकी मियाद होती है, लेकिन कभी कभी वो 5 साल पहले भी जो होती है गवर्नमेंट जो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो डिज़ॉल्व होती है, मुलतवी होती है 5 साल पहले भी। कभी कभी जब ऐसा भी होता है जब गवर्नमेंट फेल होती है तो उस वक्त वो डिज़ॉल्व होती है। लेकिन जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है इट इज़ ए परमानेंट हाउस, ये एक परमानेंट हाउस है एंड इज नेवर डिज़ॉल्व, और उसको कभी डिज़ॉल्व नहीं किया जाता है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years। जो इसके मेंबर्स जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है 6 साल के लिए, 6 years। एंड 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। लेकिन इसके क्या होते हैं जो ये इसके जो 1/3 मेंबर जो इसके होते हैं किस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो रिटायर होते हैं। कब होते हैं? हर 2 साल के बाद वो रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं। तो इसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर कोई इंसान इलेक्शन लड़ना चाहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी जिससे वो इलेक्शन लड़ सकता है, किसके लिए मेंबर बन सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ए पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो सिटीजन होना चाहिए, हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। शहरी उसको कहते हैं जिसको राइट टू वोट होगा, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं। और ये सबसे पहले क्या होना राइट, सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड नॉट बी लेस देन 30 years ऑफ एज। लेकिन उसकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पिछले दफ़ा हमने पढ़ा प्रीवियसली जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें क्या होती है, उसमें 25 years होनी चाहिए एज। लेकिन जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें क्या होनी चाहिए? ही शुड नॉट बी लेस देन 30 years ऑफ एज। उसकी एज होनी चाहिए 30 कम नहीं होनी चाहिए, 30 से कम नहीं होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्राइवेट अंडर द गवर्नमेंट।
कोई प्रॉफिट जो है वो किसी महकमे में या किसी कोई मतलब कोई नौकरी नहीं करना चाहिए, उसको कोई किसी तरीके से भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, यानी वो उसको गवर्नमेंट में वो सर्वेंट नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी गवर्नमेंट, यानी उसका मतलब है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, वो कोई ऑफिस नहीं चलाना चाहिए, ऑफिस प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट के अंडर उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, कुछ कुछ मतलब ऐसे जो ये कोई उसको प्रॉफिट नहीं है, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, प्रॉफिट उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं मिलता था। ही शुड नॉट होल्ड, यानी कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए, होल्ड यानी ऑफिस कोई प्रॉफिट से उसको प्रॉफिट हासिल हो अंडर गवर्नमेंट, यानी को ऐसा कोई प्रॉफिट ऐसा कोई ऑफिस नहीं चलाता हो जिसकी वजह से उसको वहाँ से प्रॉफिट मिलता हो। ही शुड होल्ड एनी सच क्वालिफिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, उसको वो सब तमाम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीच सच क्वालिफाइड एज प्रिस्क्राइब, जो पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब की हो क्वालिफिकेशन है वो उसको ज़रूर होनी चाहिए, तब वो इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए लड़ सकता है, यानी उसको तमाम वो होने चाहिए, वो जो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब की हो वो तमाम क्वालिफिकेशन को होनी चाहिए, तब ही वो इलेक्शन लड़ सकता है, किसके लिए, टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू। अस्सलाम।